नमस्कार साथियों, सभी प्यारे भाई बहनों को। और बहुत दिनों बाद आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके समक्ष बायोलॉजी स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में। आप सभी भाई बहन जो देख रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जो भी भाई बहन देख रहे हैं, इससे पिछले वीडियो हम जो डाल चुके हैं वहीं से हम पुनः प्रारंभ करते हैं। और जो वीडियो हमारे पिछले देख चुके हैं उनमें हमने अर्थवर्म का जो फिजियोलॉजी है वो पूरी तरीके से पढ़ा दी थी। शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में पूरी तरीके से बता रखा है। और अब हम चर्चा करेंगे इसके एलिमेंट्री कैनाल की, और एलिमेंट्री कैनाल अर्थवर्म की कैसी होती है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अर्थवर्म की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अर्थवर्म। अर्थवर्म वैज्ञानिक नाम पेरिटोमापास्थोमा। सभी जानते होंगे इसे गांव में केंचुआ कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं। सवाल पूछा जाता है किसानों का मित्र किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा ये केंचुआ कहते हैं। इसकी जो आहार नाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, आज उसकी चर्चा करेंगे। कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की हम चर्चा करेंगे। अर्थवर्म के एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके की होती है। एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होती है और ट्यूब की तरह लगती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, जो कंप्लीटली है एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। यहां कंप्लीट देखने को मिलती ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये। क्या क्या क्षेत्र यहां देखने को मिलेंगे, चर्चा कर लेते हैं। ये जो अगर हम बात करें इसके एलिमेंट्री कैनाल, आपको पता होगा कि अर्थवर्म में 100 से लेकर के 110 तक सेगमेंट पाए जाते हैं। और यहाँ पर माउथ की अगर बात करें, ये छोटी सी ओपनिंग के साथ, और क्या कह रहे हैं इसको हम पिछले वीडियो में हमने बताया है। हमें कमेंट्स करके बताएं कि इसके मुख का दूसरा नाम क्या है। तो पिछले बार हमने बता रखा है प्रीस्टोमियम कहते हैं इसे। और इसके बाद फेरिंग्स यहाँ देखने को मिलेगा। सारे हम क्षेत्र आपको आज बताते हैं, इसके कौन कौन से फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये फर्स्ट सेगमेंट से लेकर के, फर्स्ट सेगमेंट को अगर छोड़ दें तो सेकंड सेगमेंट से लेकर के और लास्ट तक ये फैली रहती, यानी कि 3 चैम्बर, थर्ड से लेकर के और एनस तक। पोस्टीरियर साइड, जो एंटीरियर साइड होते हैं उसको क्या कहते हैं, माउथ बनाता है ये। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड सेगमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, माउथ। माउथ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इसके पीछे माउथ पर क्या देखने को मिलता है, कोई सेंसरी मसल्स देखने को मिलती है, ना कि कोई सेंसरी ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। फोटो रिसेप्टर एब्सेंट होते हैं, केवल यहाँ पर संवेदी सेल्स पाई जाती हैं।
पूरा ये सेंसरी सेल्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी, संवेदी कोशिकाएं। और यहाँ पर जो थर्ड सेगमेंट है, यहाँ पर क्या मिलेगा, बक्कल चैम्बर देखने को मिलेगा। ये थर्ड चैम्बर में ओपन होता है। थर्ड चैम्बर में क्या ओपन हो रहा है, बक्कल चैम्बर। तो एक नजर में हम आपको बता देते हैं क्या क्या कहाँ देखने को मिलेगा। माउथ, और माउथ के बाद क्या है, बक्कल चैम्बर देखने को मिलेगा। और बक्कल चैम्बर किस रीजन में, कौन से सेगमेंट पर देखने को मिल रहा है, इसको जरा हम इधर साफ कर सकते हैं। इस चित्र को उधर बनाएंगे, एक सेकंड में आप देख लेंगे। पहले इसको यहां समझिए। माउथ फर्स्ट सेगमेंट प्लस सेकंड सेगमेंट को मिला रहे हैं तो माउथ बन रहा है। बक्कल चैम्बर कहाँ देखने को मिलेगा, बक्कल चैम्बर हमारा कहाँ पर ओपन होता है, ओपन इन थर्ड चैम्बर। थर्ड चैम्बर में ओपन हो रहा है। और इसके नीचे क्या देखने को मिलेगा, इसके नीचे अगर बात करें, पहले माउथ, माउथ के बाद बक्कल चैम्बर, और बक्कल चैम्बर कौन से सेगमेंट पर ओपन हो रहा है, ये सवाल या इस तरीके के सवाल इससे बहुत पूछे जाते हैं, जटिल सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम अगर बात करें कि इसके बाद बक्कल चैम्बर के बाद फेरिंग्स देखने को मिलता है, बक्कल चैम्बर में और फेरिंग्स देखने को मिलेगा। फेरिंग्स, अब फेरिंग्स कौन से रीजन पर मिलेगा देखने के लिए, तो फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से फेरिंग्स ये फोर्थ सेगमेंट पर पाया जाता है। ये फोर्थ सेगमेंट पर ओपन हो रहा है। कौन से सेगमेंट पर, फोर्थ सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट पर ओपन होता है, ओपन। और फेरिंग्स के बाद हम बात करेंगे सेकंड वाला, जिसको कहते हैं हम ओइसोफेगस। फेरिंग्स के बाद यहाँ क्या देखने को मिलेगा, ओइसोफेगस, पूरी तरीके से ओइसोफेगस। और ओइसोफेगस किस चैम्बर पर देखने को मिलेगा, 5 से 7 सेगमेंट तक ये फैला रहता है। 5 to 5th to 7th सेगमेंट तक ये देखने को मिलता है। पहला पार्ट, सेकंड, 3, 4, और हम चौथे पार्ट की बात करें तो चौथा कौन सा पार्ट इसका, ओइसोफेगस के बाद हम गिजार्ड की बात करेंगे। यहाँ गिजार्ड देखने को मिलेगा, गिजार्ड। गिजार्ड, गिजार्ड कौन सा क्षेत्र है, सबके बारे में एक एक करके हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, एक एक चीज आपको क्लियर करके बताते चलते हैं। यहाँ पर देखते रहिए और समझते रहिए। गिजार्ड की अगर हम बात करें तो ये 8 और 9वें सेगमेंट पर देखने को मिलेगी। 8वें और 9वें, अर्थ और 9वें सेगमेंट के बीच में 9th सेगमेंट के बीच, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूछ लेगा गिजार्ड किस क्षेत्र में, किस सेगमेंट पर देखने को मिलती है अर्थवॉर्म में, यहाँ से सवाल पूछ लेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कंपटीशन बेस का सवाल है। यहाँ से पूछ लेगा गिजार्ड अगर पाई जाती है केचुए में तो किस रीजन में, किस सेगमेंट पर पाई जाती है, तो वो सेगमेंट का नाम आपको समझ में आ गया होगा। ये अर्थ और 9th सेगमेंट पर पूरी तरीके से पाई जाती है, समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम 5वें नंबर की बात करें, और क्या देखने को मिलता है, 5वें नंबर पर गिजार्ड के बाद अगर हम बात करें तो सीधे स्टोमच, और स्टोमच की हम बात कर लेते हैं। स्टोमच, स्टोमच कौन से सेगमेंट पर देखने को मिलता है, तो स्टोमच की अगर हम बात करें तो इसके ये 9th से लेकर के और 9th से टू 14th, यानी कि 9 से लेकर के और 14वें नंबर तक ये पूरी तरीके से फैला होता है। उस स्ट्रक्चर को ये किस शेप का होता है, तो हम बताते चलें, ये जो स्टोमच है इसका वो पूरी तरीके से पियर शेप्ड होता है।
पियर माने नाशपाती के आकार का। और यहाँ पर बहुत सारी सर्कुलर मसल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, तो इसके बाद इंटेस्टाइन यहाँ देखने को मिलती है 6ठे नंबर पर इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन जो है 14 सेगमेंट से लेकर के, इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो 14 सेगमेंट से लेकर के और अंतिम सेगमेंट तक, यानी कि 15 सेगमेंट, 14 यहाँ तक हो गया, 15 यानी कि 15वें सेगमेंट से लेकर के और एनस तक फैली होती है, लास्ट सेगमेंट तक फैली होती है। ये आपकी बात समझ में आई होगी। इसके कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से नाम वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए माउथ से प्रारंभ होता है, माउथ के बाद बक्कल चैम्बर, बक्कल फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस, उसके बाद गिजार्ड, और गिजार्ड के बाद स्टोमच के बाद इंटेस्टाइन। यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको पूछा जाएगा गिजार्ड में क्या होता है। तो गिजार्ड में होता क्या है, गिजार्ड में ग्लैंडुलर जो छोटी छोटी, आपने देखा होगा छोटी छोटी मिट्टी को ये छोटी छोटी ग्रेनुअल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्रेनुअल्स कन्वर्ट करने का काम जो है वो कहाँ पर होता है, अगर पूछ लेगा छोटी छोटी गोली मिट्टी की कहाँ पर बनती है, तो गिजार्ड रीजन में बनती है। ये गिजार्ड रीजन में जो होता है आपको पूरी तरीके से गोली बनती हुई दिखाई देगी वहां से। स्टोमच है, उसके बाद इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन के हम 3 रीजन बताते हैं। कौन कौन से रीजन है, ट्रप्लोसोल, पोस्ट ट्रप्लोसोल रीजन और ट्रप्लोसोल रीजन और पोस्ट ट्रप्लोसोल रीजन। इतनी बात आप अच्छे से समझ गए। चलिए हम एक एक करके सबके बारे में आपको बताते हैं। हम समझते हैं आपने ये नोट कर लिया होगा, जो भाई बहन इसको नोट करते चल रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। आप सब पूछेगा कि सबसे पहला सवाल यहाँ से ये पूछ सकता है कि अर्थवॉर्म के जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है। तो ये स्ट्रेच होती है, सीधी होती है, पूरी तरीके से सीधी होती है। मैं इधर को बना देता हूँ आपके लिए, देखिए इस ये, और यहाँ पर आपको गिजार्ड मिलेगी, फिर ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें। चलिए मैं अगले बताता हूँ, इसको पूरी बना करके आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं और मिटाने के बाद आपको इसको एक बार और हम एलिमेंट्री कैनाल को विद चित्र के साथ आपको कवर कराते हैं। चित्र, यहाँ पर चित्र के साथ बात करेंगे। बहुत बहुत जो भी देख रहे हैं हमारे चैनल को, उसको कृपया सब्सक्राइब करते चलें। और बहुत समय के बाद दोस्तों हम पुनः इस पर हाजिर हुए हैं। थोड़ा प्रॉब्लम थी। चलिए, जैसा कि हमने बताया फर्स्ट सेगमेंट, और यहाँ फर्स्ट सेगमेंट है। अगर हम बात करते चलें, ये फर्स्ट सेगमेंट है और सेकंड सेगमेंट हम बात करते चलेंगे। इसके अंदर अब ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड, और ये है यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये थर्ड है। ये देखिए, ये क्या है, बक्कल चैम्बर, और बक्कल चैम्बर के जस्ट नीचे आपको फेरिंग्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फेरिंग्स। अब हम आगे बात करें इसकी फेरिंग्स है। ये फेरिंग्स है फोर्थ सेगमेंट पर,
ये थर्ड सेगमेंट है, ये फोर्थ सेगमेंट है, और थर्ड सेगमेंट पर क्या देखने को मिल रहा है, फेरिंक्स देखने को मिल रहा है। ये ओपनिंग है इसकी, यहाँ से पूरी तरीके से ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र को अगर हम बात करें तो फिफ्थ और फोर्थ सेगमेंट पर हम फेरिंक्स देखेंगे। यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती, बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड पाई जा रही हैं। सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ सलाइवरी ग्लैंड है फेरिंक्स के पास। वो सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम का सेक्रेशन कर रही है, और इस एंजाइम को हम क्या कर रहे हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाया जाता है यहाँ पर, प्रोटीन का डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीनोलिटिक एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है पूरा। और इसके बाद फेरिंक्स के बाद ओइसोफेगस है, ये फिफ्थ सेगमेंट पर ओइसोफेगस, ये आप देख रहे हैं, ये ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस। और ओइसोफेगस के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम गिजार्ड को देख रहे हैं। गिजार्ड ये नारो होती है, क्वाइल्ड होती है, क्वाइल्ड है, थोड़ी सी क्वाइल्ड पाई जाएगी, क्वाइलिंग का कार्य कर रही है। और अर्थवर्म के एर्थ सेगमेंट पर पाई जा रही है, 8वें नंबर पर ये एर्थ सेगमेंट पर पाई जा रही। सॉरी, गिजार्ड की बात करेंगे, गिजार्ड की बात कर रहे हैं। गिजार्ड की हम बात कर रहे हैं। गिजार्ड 8वें और 9वें सेगमेंट पर पाई जा रही है, 8वें और 9वें सेगमेंट पर गिजार्ड पाई जा रही है। और ये गिजार्ड, तो आप ये एनस की अगर बात कर लें, यहाँ पर एनस है पूरी तरीके से, तो ये इस तरीके से आप देखते हैं बने इसमें बहुत सारे सेगमेंट। मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ पाई जाती है, हाँ, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ पाई जाती है, पूरी तरीके से मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलिडा के मेंबर्स में देखने को मिलेगी। ये सारे इसके अर्थवर्म के सेगमेंट है। इन सेगमेंट को पूरी स्ट्रेट आपके अंदर अंडरग्राउंड मैंने रेड कलर से जो आपको दिखाई वो सीधी स्ट्रेट, और इस तरह से ये इसमें हाइड्रोसिलोमिक फ्लूइड भरा होता है। यहाँ पर हाइड्रोसिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है, इसलिए हाइड्रोसिलोमिक कैविटी बोलते हैं इसको, मैंने आपको बता रखा है। ये फ्लूइड भरा हुआ है हाइड्रोसिलोमिक। अब हम इसके एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक एक हम बात करेंगे आगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा माउथ की बात करते हैं। माउथ के बारे में, माउथ उसका कैसा होता है, माउथ की बात करें। प्रिस्टोमियम के एंटीरियर वेंट्रिकल साइड पर प्रोस्टोमियम होता है वो माउथ कहते हैं। प्रोस्टोमियम को माउथ कह रहे हैं, प्रोस्टोमियम, माउथ को क्या कहते हैं, को प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम कहते हैं। यहाँ पर कौन सी मसल्स देखने को मिलेंगी, ये बस सवाल आपसे। लॉन्गिट्यूडनल इपिथेलियल सेल की फोल्डिंग पाई जाती है यहाँ पर अंदर से, ये माउथ है, ये माउथ है, और इसके अंदर से ये फोल्डिंग पाई जाती है, मस्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की फोल्डिंग, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की फोल्डिंग यहाँ देखने को मिलेगी। और लॉन्गिट्यूडनल मसल एक सिक्रेशन करती है पूरी तरीके से, ये फोल्डिंग है मसल्स की फोल्डिंग। माउथ यहाँ पर
नर्व सेल वगैरह पाई जाती हैं। सेंसरी और सेंसरी सेल भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर सेंसरी सेल भी पाई जाती हैं। ये सेंसरी सेल है। सेंसरी सेल यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बहुत सारी सेंसरी सेल यहाँ पर पाई जाती हैं। ये देखते हो आप खींच में चलता है तो आपका जो पेरिस्टोमियम है इसको आगे ऐसे उठा करके चलता है, इस तरीके से उठा करके आगे आगे चलाएगा, थोड़ा मुख उठाता है, बाकी पूरा लोकोमोशन जो होता है इसीलिए सीटी के द्वारा होता है। वो देखते हैं काइटिनस सीटी पाई जाती है इसमें। ये काइटिनस सीटी पाई जा रही है इस तरीके की। ये काइटिनस सीटी इसको गार्ड करके आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा ध्यान से, जब इसको देखते हैं तो ये अपनी बॉडी के पूरे अंदर के सिस्टम को आगे बढ़ाता है, फिर खिंच के जो है खाल आगे को आती है। समझ रहे होंगे मेरी बात को अच्छे से। इसके बाद अगर हम फायरिंग्स की बात करें तो फायरिंग्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। फायरिंग्स में फायरिंग्स पियर शेप्ड होता है, नाशपाती के आकार का। नाशपाती के आकार का, जैसे आप समझ सकते हैं, नाशपाती देखी होगी आपने भाई बहनों ने। इस तरीके का ये देखने को मिलता है। ये बक्कल, ये माउथ, माउथ, बक्कल, फेरिंग्स, ये पियर शेप्ड है। अर्थवॉर्म में अगर हम बात करें, अर्थवॉर्म में पियर शेप्ड, फेरिंग्स देखने को मिलता है। किस तरह से होता है, पियर शेप्ड होता है, नाशपाती के आकार का होता है। जहां पर सलाइवरी ग्लैंड वगैरह पाई जाती है, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड भी देखने को मिलेंगी जो सलाइवा का सेक्रेशन करती हैं। यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड मिलेंगी देखने को। ये सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड, इस भाग में सलाइवरी ग्लैंड खुलती हैं, ओपन होती हैं, और जो सलाइवा का सेक्रेशन करती हैं, जिसमें प्रोटियोनोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ये बात आप समझ लें। प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम। और यहाँ पर और क्या मिलता है देखने के लिए, क्रोमोफिल सेल पाई जाती हैं। क्रोमोफिल सेल, यहाँ पर क्रोमोफिल सेल भी देखने को मिल जाती हैं। ये क्रोमोफिल सेल यही जो है वो किसका सेक्रेशन कर रही है, प्रोटीनोलिटिक एंजाइम का। पूछ लेंगे केचुए में प्रोटीनोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को सेक्रेशन करने वाली कोशिकाओं का नाम क्या है, तो उसका नाम आपको बताना है। तो क्या बताएंगे इसका नाम, ये मैंने जो ब्लू कलर से आपको दिखाया है, ये है क्रोमोफिल सेल। कौन सी सेल है ये, क्रोमोफिल सेल। यहाँ देखिए क्रोमोफिल सेल, ये क्रोमोफिल सेल जो मैं आपने बना दी, मैंने यहाँ देख लें, काले से कर दूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए क्रोमोफिल सेल, ये क्रोमोफिल सेल किसका सेक्रेशन कर रही है,
ये प्रोटोनोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का सेक्रेशन कर रही है, जो कि ये मिट्टी के साथ आ रहा है। ये माउथ, बक्कल चैम्बर, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जस्ट यहाँ पर खुलेगा नया रीजन, जिसको हम क्या कहेंगे, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस ये 5 और 7वें सेगमेंट पर ओपन हो रहा है। अब हम इसको मिटाते हैं और ओइसोफेगस की बात करेंगे। ओइसोफेगस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। फटाफट आज डाइजेशन सिस्टम पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, देखते रहिए और समझते रहिए फटाफट। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, फेरिंग्स के पीछे इसका अंतिम हिस्सा फेरिंग्स का कहाँ, ओइसोफेगस में होता है। ओइसोफेगस जो होती है वो फिफ्थ टू 7th सेगमेंट तक फैली रहती है। सीधी है, पूरी नारो है, नारो है ये, जो नारो होती है, नारो माने सक्री, सक्री है, ट्यूब लाइक है। जहां पर फूड का क्या हो रहा है, क्वाइल्ड हो रही है, क्वाइल्ड बनने, जहां भोजन का क्वाइल्ड होता है, भाई छोटी छोटी गोली बनती है, समझिए, छोटी छोटी गोली, क्वाइल्ट। देखिए क्वाइल्ट मैंने क्या हो गया, गोली, मतलब यहाँ रूढ़ी, रोड़ी बनती है, रोड़ी करने का, ये भोजन को रोड़ी कर देता है, करने का काम करता है, कार्य करता है, रोड़ी बना देता है पूरी तरीके से। और गिजार्ड की अगर बात करें, गिजार्ड, अब हम गिजार्ड की बात करेंगे। गिजार्ड, गिजार्ड क्या है, गिजार्ड में क्या क्या चीज देखने को मिलती है, ये 8 और 9 सेगमेंट के बीच में होता है। अर्थ और 9th सेगमेंट के बीच क्या होता है, गिजार्ड। 9th और यहाँ पर क्या हो जाता है, भोजन को ये पीसने का ग्लैंडुलर मसल्स पाई जाती है। यहाँ पर भोजन को पीसा जाता है, यानी कि ग्लैंडुलर होता है, ग्लैंडुलर मसल्स के द्वारा पीसा जाता है। किसके द्वारा पीसा जा रहा है, ग्लैंडुलर मसल्स पाई जा रही है यहाँ पर। और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अब्सेंट रहती है यहाँ पर, सर्कुलर मसल्स और क्यूटिकल से निर्मित होता है ये जो रीजन है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अब्सेंट है। इसके बाद स्टोमच की बात करेंगे हम। स्टोमच, और ये 9th सेगमेंट से लेकर के 14 सेगमेंट तक फैला होता है। 9th से 14 सेगमेंट तक फैला रहता है। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ इसके अर्थवर्म का जो स्टोमच है वो हाईली ग्लैंडुलर और वैस्कुलर होता है। ये हाईली ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर होता है, मस्कुलर
ग्लैंडुलर होता है मतलब ग्लैंडर की तरह कार्य करता है, मसल्स का बना होता है। इंटेस्टाइन की बात करेंगे इसके बाद। इंटेस्टाइन, फटाफट इंटेस्टाइन देख लीजिए, हम समझते हैं आपने लिख लिया होगा। इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं इसके बाद फटाफट। इंटेस्टाइन, इसमें इंटेस्टाइन के ये पूरी तरीके से 15 से लेकर के और लास्ट तक फैली होती है, से लास्ट सेगमेंट तक। लास्ट सेगमेंट तक फैली है। और यहाँ क्या देखने को मिलेगा, इसके 3 भाग पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल सर्कुलर मसल के बनी होती है और इसमें सेप्टा पाए जाते हैं। ये किसकी बनी होती है, सर्कुलर मसल्स की बनी होती है तथा इसमें क्या देखने को मिलेगा, सेप्टा, सेप्टा देखने को मिलते हैं इसकी इंटेस्टाइन में। और सीलिएटेड फोल्ड, सेप्टा तथा सेप्टा और सीलिएटेड होती है। सर्कुलर मसल्स की बनी होती है और तथा सेप्टा और सीलिएटेड होती है। सेप्टा पाए जाते हैं इसमें, खाने समझिए। और सेप्टा के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांटा गया। इसके 3 क्षेत्र बताए गए हैं। इसके 3 क्षेत्र हैं। कितने रीजन बताए गए इसके? 3। तो प्री टिप्लोसोल, प्री टिप्लोसोलर, प्री टिप्लोसोलर रीजन है ये। और ये कहाँ से फैला होता है, 15 से लेकर के 26, ये 15 से 26 सेगमेंट तक। और ट्रप्लोसोल रीजन की बात करें, ट्रप्लोसोल ट्रप्लोसोल रीजन कितना होता है, 16 से लेकर के, और ये इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, देखिए 27 सेगमेंट पर पाया जाता है। ये 27 सेगमेंट पर देखने को मिलेगा, यानी कि 27 सेगमेंट से। और ट्रप्लोसोल रीजन है ये, पाया जाता है एनएस के 23-25 सेगमेंट से पहले तक पाया जाता है। इस 27 से लेकर और एनएस तक, एनएस से पहले इंटेस्टाइन कैविटी होती है जिसे ट्रप्लोसोल रीजन कहते हैं। ये 27वें सेगमेंट पर केवल में सेगमेंट पर देखने को मिलता है। इसके बाद पोस्ट ट्रप्लोसील रीजन, पोस्ट ट्रप्लोसोल रीजन, ये 27 से, यानी कि 27 के बाद 22-23 सेगमेंट से लेकर के एनएस तक फैला होता है। 22-23 से अंत तक, समझ रहे हैं? ये 27 से लेकर के 27वें रीजन पर, इसमें 27 से लेकर के एनएस से पहले
23 से 25 सेगमेंट पर ये कैविटी बनाती है, यहाँ पर पाया जाता है। और पोस्ट ट्रेपोसोल रीजन की अगर बात करें तो ये 22-23 से और अंत तक फैला होता है, एनस तक समाप्त हो जाता है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ मैंने पूरी तरीके से इसको डिस्कवर कर दिया है। और इसमें कोई खास शेष चीज नहीं रह गई है, ये आप देख लिए हैं, इसमें अच्छे से समझते रहिए। और हम एक नए टॉपिक के साथ अगले इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बाद चर्चा करेंगे। तो सभी भाई बहन हम इसको देखते रहिए और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। शुभ संध्या।